अस्सलाम वालेकुम। अडियाला जेल इस वक्त एक कर्नल के कंट्रोल में है, जो ना कानून की पासदारी करता है ना ही जेल मैनुअल की। रमजान उल मुबारक के बाद हम तमाम अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर लाहे अमल बनाएंगे और मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक चलाएंगे। इमरान खान करक में अमन रैली, एक बहुत बड़ा एहतजाज किया गया, एक रैली निकाली गई और अमन मांगा गया कि हमें अमन दो, हमें मजीद जंग में ना झोंको। और उस अमन रैली की अपील मुराद सईद ने और शाहिद खट्टक ने की थी, और शाहिद खट्टक ने उस अमन रैली को जो है वो लीड भी किया और एक खिताब भी किया। इसके डिटेल में मैं आपको बताता हूं। चाहे माँ हो, बेटी हो, बीवी हो, इस्लाम ने औरत को इज्जत दी है। फिर तुम होते कौन हो इज्जत छीनने वाले? हु आर यू? तुम्हें यह अख्तियार किसने दिया है? कोई इसे नहीं छीन सकता। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर। और आसिम मुनीर साहब के इस बयान के बाद सोशल मीडिया के ऊपर एक तूफान बरपा है, और इस फार्म 47 की हुकूमत की औरतों के साथ की गई फस्तैयत की जिंदा मिसालें वीडियोस की सूरत में हर तरफ सोशल मीडिया के ऊपर फैली हुई है। और अवाम ने अपने गम और गुस्से का इजहार किया और पूछा कि इन खवातीन के ऊपर जुल्म और सितम करने वाला कौन है? हु इज रिस्पॉन्सिबल? हु इज बिहाइंड इट? और ये वीडियोस हर तरफ वायरल है। इन सब की डिटेल से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। शुक्रिया। इमरान खान साहब ने अडियाला जेल से अपना एक पैगाम जो है वो दिया है कौम को भी और साथ इस हुकूमत को भी, और जो हुकूमत चलाने वाले हैं उनके लिए भी। इमरान खान ने कहा कि अडियाला जेल इस वक्त एक कर्नल के कंट्रोल में है, जो ना कानून की पासदारी करता है ना ही जेल मैनुअल की। मेरे लोग दूर दराज इलाकों, पंजाब, सिंध, केपी के आजाद कश्मीर से मुझसे मिलने आते हैं, मगर उनको मुलाकात की इजाजत नहीं दी जाती, जो कि मेरे यानी कैदियों के बुनियादी हकूक की भी खिलाफ वर्जी है। इंसानों के, हैवानों हर के हकूक है पूरी दुनिया के अंदर, और कैदियों के भी हकूक है। और यहां पर एक साबिक वजीर आजम जिसको कैद में डाला गया और उसके तमाम हकूक गसब किए हुए हैं, इस फार्म 47 की हुकूमत को और उसके आलाकारों को यह खतरा है कि इमरान खान की तस्वीर बाहर ना आए, इमरान खान का नाम मीडिया पर ना चले, बगैर किसी नोटिफिकेशन के सेंसरशिप लगी हुई है। इमरान खान के तमाम मुकदमात उसी जेल में ही चल रहे हैं, जजेस साहबान वहां आते हैं। यकीनन इससे इमरान खान की पावर का सबको पता चलता है कि इमरान खान इस वक्त कितना पावरफुल बन चुका है। कभी मुलाकातें बंद कर देते अचानक से, कभी वर्जिश नहीं करने दी जाती, कभी बैरक में बंद कर दिया जाता है, लाइट बंद कर दी जाती है, और साथ ये अफवाह भी उड़ा दी जाती है कि जान को खतरा है, दहशत गर्द पकड़े गए हैं जेल के बाहर से। ये सिर्फ ये कौम जानती है कि ये जो अफवाहें फैलाई जाती है ये सारी झूठी है। सबको पता है, एक एक बच्चे को पता है। सिर्फ इमरान खान को तोड़ने के लिए सारा किया जाता है। मुलाकातें बंद कर जाती है, कमरे की लाइट बंद, उसको एक छोटे से बैरक में बंद कर जाता है ताकि वो टूट जाए, वो झुक जाए, वो इस निजाम के आगे हथियार डाल दे और वो डील करके बाहर चला जाए। लेकिन वो ना झुक रहा है ना डर रहा है, और वो इनको आंखों में आंखें डालकर बात करता है। और ये पूरी दुनिया ये सोचती है, ये कहती है कि वो एक शख्स तो आजाद है जो जेल में बैठा है, वो अपना आजादाना अपना मौके दे रहा है, वो खत लिखता है, वो लेटर लिखता है, वो 3 लेटर लिख चुका है, वो जेल में बैठकर लेटर लिखता है, वो किताबें मांगता है कि मुझे फलां किताब ला दो। और दूसरी तरफ ये भी सब लोग ने सुना कि जो हमारी मौजूदा लीडरशिप है वो कहते हैं कि मैंने जेल में जब मैं कैद थी तो मैंने टॉयलेट वॉशरूम को स्क्विकी क्लीन करना सीखा है। एक तरफ लेटर लिखे जा रहे हैं, पैगाम दिए जा रहे हैं, एक पूरी दुनिया के सामने अपना मैसेज पहुंचाया जा रहा है, और सोशल मीडिया के जरिए पैगाम दिए जा रहे हैं, और किताबें मांगी जा रही है पढ़ने के लिए। और दूसरी तरफ जो मौजूदा लीडरशिप है वो कहती है कि जब मैं जेल में थी तो मैंने टॉयलेट को स्क्विकी क्लीन करना सीखा। तरजीहात देखे।
उसके बाद इमरान खान ने यह भी कहा कि रमजान उल मुबारक के बाद हम तमाम अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर लाए अमल बनाएंगे और मुल्क गिर एहतजाज की तहरीक चलाएंगे। और यकीनन जब आपकी कोई बात ना मानी जाए, जब खत आपके पढ़ने से डरने लगे, लोग कांपने लगे कि हम जी पढ़ ही नहीं सकते, हमसे इसका असर बर्दाश्त नहीं होता, तो फिर मजबूरन आपको तहरीक चलाना पड़ेगी। जब अदलिया के ऊपर मुकम्मल कंट्रोल कर लिया जाए 26वीं यानी तरमीम के बाद, तो फिर यकीनन आखिरी फिर उनके पास यही एक हथियार है कि वो पुरअमन एहतजाज करें। और जब पुरअमन एहतजाज करते हैं, फिर गोलियां चलाकर फिर उन्हीं के ऊपर मुकदमात कर जाते हैं। तो ये जुल्म कब तक चलता रहेगा? उसके बाद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब का एक पैगाम वायरल है कि चाहे माँ हो, उन्होंने औरत की इज्जत के ऊपर बात की कि चाहे माँ हो, बेटी हो, बीवी हो, इस्लाम ने औरत को इज्जत दी है, फिर तुम होते कौन हो इज्जत छीनने वाले? हु आर यू? तुम्हें यह इख्तियार किसने दिया है? कोई इसे नहीं छीन सकता, आर्मी चीफ। और ये जुल्म ये है कि ऐसी बातें वो कर रहे हैं जिनके दौरे हुकूमत में, जिनके जेरे निगरानी, जिनके जेरे साया हो पलने वाली ये गवर्नमेंट, और इसके दौर में जिस तरह से खवातीन के ऊपर जुल्म और सितम किए गए, उसकी मिसालें पाकिस्तान की 77 साल तारीख में नहीं मिलती। जिस तरह इस मौजूदा दौर में इस PDM-2 की हुकूमत में, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में, या इससे पहले मोहसिन नकवी साहब और निगरान हुकूमत में, या उससे पहले जब PDM-1 थी, उनमें जिस तरह से चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पमाल किया गया, औरतों को घसीटा गया, औरतों के गिरबान फाड़े गए, 20-20 मरतबा मुकदमात में जमानतें होने के बावजूद फिर गिरफ्तार किया गया, और एक ही औरत पर 9 मई के 10 शहरों में मुकदमे किए गए। और यास्मीन राशिद साहबा जैसी बूढ़ी कैंसर सर्वाइवल खातून, जो कि कई बार वो रोक रही थी लोगों को कि अंदर ना जाओ, कोर कमांडर हाउस के वीडियोस मौजूद है, लेकिन उसको जिस तरह से बार बार जमानतों के बावजूद उसको पाबंद सलासिल रखा हुआ है, उसका कसूर यह है कि उसने नवाज शरीफ को शिकस्त दी है। क्या वो औरत नहीं है? बेनजीर साहबा के साथ क्या किया गया, किस तरह उसकी तस्वीर फेंकी गई, क्या बेनजीर औरत नहीं थी? फातिमा जिन्ना के साथ क्या किया गया, और रिहाना डार साहबा के साथ रिसेंटली क्या किया गया, उसके गिरबान फाड़े गए। बुशरा बीबी साहबा जो एक, क्या वो औरत नहीं है जिसके ऊपर इद्दत जैसा घटिया केस बनाया गया और बार बार उसको उछाला जा रहा है? सनम जवेद औरत नहीं है जिसको बार बार मुकदमात में गिरफ्तार किया गया? कसूर क्या था कि वो बेबाक बोलती है। तैयबा राजा क्या औरत नहीं है जिसको घसीटा गया, खारदार तारों के दरमियान से सड़क के ऊपर घसीटा गया? खदीजा शाह औरत नहीं है जिसको मुंह पर काला कपड़ा डालकर अदालत में पेश किया जाता रहा? तो ये सारी भी औरतें, और जो जुल्म सितम इसी दौर में किया गया, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती पाकिस्तान की 77 साल तारीख में। जिस तरह औरतों के साथ चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, घरों में घुसे, इम्तियाज बलोच साहब के घर में घुस गई पुलिस, उनकी खवातीन रोती रही, और बहुत से इजाज चौधरी साहब के घर जब पुलिस घुसी और उनकी खवातीन ने एक वीडियो पैगाम के जरिए जिस तरह से अपनी रोदाद पेश की, तो ये इस दौर में जो औरतों के ऊपर जुल्म, पाकिस्तानी कौम के अंदर ज्यादा नफरत इस हुकूमत के खिलाफ इसीलिए है। वो कहते हैं कि ये हमारी अखलाकियात नहीं थी कि हम लोगों के घरों में घुस जाओ बगैर वारंट के, औरतों को घसीटो, औरतों के तकद्दुस पामाल करो। आपने अगर जुल्म सितम करने भी है तो मर्द मौजूद है PTA के, उनके साथ करें। औरतों के साथ इस तरह का जुल्म करना, ये पाकिस्तान की ना तो अखलाकियात इजाजत देती है, ना पाकिस्तान की तारीख रही है। और फिर ये भी कहना कि औरतों की इज्जत है, ये इंतहाई मजाक लगता है ना। और ये कौम इस पर हंसती है कि आप कैसी बातें करते हैं, जो जुल्म सितम आप खुद करते हैं और फिर उसी पर आप बातें करते हैं। और यकीनन ये पूरा सोशल मीडिया आप देख लें, या तो आप देखते नहीं है, ये हुकूमत में बैठे हुए लोग नहीं देखते, क्या आपके सामने नहीं गुजरती ये वीडियोस? तैयबा राजा की वीडियो नहीं गुजरती, रिहाना डार की वीडियो नहीं गुजरती, यास्मीन राशिद की वीडियो नहीं गुजरती, इस तैयबा राजा की वीडियो नहीं गुजरती, सनम जवेद की वीडियो नहीं गुजरती? ये कम से कम आप कौम के अंदर इस हुकूमत के खिलाफ ज्यादा नफरत इस वजह से है कि इन्होंने इस तरह औरतों की तकद्दुस की इज्जत को पामाल किया, और यकीनन इस पर सोचना चाहिए। उसके बाद करक में आज एक बहुत बड़ी रैली निकाली गई, अमन रैली, और ये लोग KP के या इसमें बलूचिस्तान के लोग बार बार पुकार रहे कि हमें अमन दिया जाए, और हम अमन से रहना चाहते हैं, हम अमन से जीना चाहते हैं, हमें दूसरों की जंग में ना झोंका जाए। और ये मुराद सईद की अपील पर और शहद खट्टक की अपील पर आज एक बहुत बड़ी रैली निकाली गई, और जिसकी क़यादत शहद खट्टक साहब कर रहे थे, उन्होंने तकरीर भी की, उन्होंने उसको लीड भी किया। और ये लोग अमन मांगते हैं तो इनको अमन दिया जाए, ये इनका हक बनता है। खुदारा सोचें, बजाय इसके
कि आप ज़राअत के शोबे पर तवज्जो दें, लोगों को अमन दें, दहशत गर्दी को खत्म करें। अमन आएगा तो सब चीजें बेहतर हो जाएंगी। और हर कोई अगर अपने डोमेन में काम करे, ज़राअत किसानों के हाथ दे दें, और दहशत गर्दी को खत्म करना और अमन को बरकरार अमन लाना, ये हमारी एस्टेब्लिशमेंट फौज का काम है। वो अगर इस पर फोकस करे 100%, तो बेहतरी लाई जा सकती है, बजाय कि एक ही इदारा सब शोबों को ठीक करना शुरू हो जाए। ऐसा कभी नहीं हो सकता, और इसी वजह से तो सारे इदारे बर्बाद हो चुके हैं। अल्लाह हाफिज।